जहां एक तरफ फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने के लिए सालाना करोड़ों रुपए खर्च करके प्लांटेशन ड्राइव चलाए जाते हैं, इसके साथ ही फॉरेस्ट सिक्योरिटी के लिए गठित फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लाव लश्कर पर भी सालाना करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद फॉरेस्ट सुरक्षित नहीं है। फॉरेस्ट माफिया किसी न किसी तरह से ग्रीन गोल्ड की तस्करी करने में कामयाब भी हो जाता है और गाज गिरती है कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों की फॉरेस्ट वेल्थ की तस्करी के लिए क्या एक या दो ही लोग जिम्मेदार होते हैं? दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे वन तस्करी और सरकार के उदासीन रवैये के बारे में। हाल ही में खुलासा हुआ कि कठुआ जिले के सुदूर बनी रेंज में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स की कथित मिलीभगत से कुछ टिम्बर स्मगलर्स द्वारा देवदार के पेड़ों की बड़े पैमाने पर अवैध कटाई की गई। बसोली फॉरेस्ट डिवीजन के बनी फॉरेस्ट रेंज के दोलका क्षेत्र में पड़ने वाले कंपार्टमेंट नंबर 29, 30 और 31 में टिम्बर माफिया द्वारा ग्रीन गोल्ड को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया। वहां कम से कम 60 बड़े हरे देवदार और कुछ अन्य पेड़ों को काटा गया। दोलका ब्लॉक के ये फॉरेस्ट कंपार्टमेंट हिमाचल जम्मू कश्मीर सीमा के करीब स्थित है। इस सारे मामले में हैरानी वाली बात यह है कि करोड़ों की फॉरेस्ट प्रॉपर्टी को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया गया बल्कि उसकी तस्करी भी की गई। लेकिन करोड़ों के इस मामले की गाज सिर्फ दो ही अधिकारियों पर क्यों गिरी? क्या सिर्फ इन दो ही अधिकारियों ने फॉरेस्ट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और उसकी तस्करी की? क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ दो लोग इतने बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट एरिया को नुकसान पहुंचाकर करोड़ों का मुनाफा खाएं? जो फॉरेस्ट गार्ड अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से नहीं दे पाया, उसे सजा देने के बजाय उसे प्रमोशन दे दिया गया। क्या उन दो फॉरेस्ट एम्प्लॉयज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए जिन्होंने बिना मौके पर, बिना गए ही, बिना सिर्फ अंदाजे से अपनी रिपोर्ट पेश कर दी? ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि आसपास के लोगों पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपने घरों में इस्तेमाल के लिए ये फॉरेस्ट प्रॉपर्टी लूटी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े मगरमच्छों को सुरक्षित उन्होंने व्हाइट कॉलर बनाए रखने के लिए दो निर्दोषों को बलि का बकरा बना दिया गया है? छोटी मछलियों को कब तक सजा मिलेगी और बड़े मगरमच्छ कब तक सब कुछ कर गुजरने के बावजूद आज़ाद घूमते रहेंगे? क्योंकि इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी ऐसे मामले वक्त वक्त पर उजागर तो होते रहे हैं, लेकिन एक दो अधिकारियों या कर्मचारियों को या तो अटैच या सस्पेंड करके महज खाना पूर्ति कर दी जाती है। टिम्बर स्मगलर्स ज़्यादातर इन पेड़ों को काटने के लिए कटर का इस्तेमाल करते हैं और ये कवायद करीब 20-25 दिन पहले की गई बताई जा रही है। 80% से ज़्यादा लकड़ी को मौके पर ही निकाल लिया गया और ले जाया भी गया, जबकि कुछ स्कांट्स और स्लीपर अभी भी जंगल में पड़े बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों और कुछ पंचायत सदस्यों ने जब अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कटाई का विरोध किया तो संबंधित फॉरेस्ट ऑफिसर्स और स्टाफ ने उन्हें धमकाया और उन्हें इस मामले की रिपोर्ट तहसीलदार और एसडीएम बनी को करने के लिए कहा। हैरानी की बात यह है कि करीब 2 सप्ताह तक मामला दर्ज ही नहीं हुआ और जब यह बात तहसीलदार के नोटिस में आई तो उन्होंने बनी के संबंधित रेंज ऑफिसर से मामले के बारे में पूछा। बनी के एक रेवेन्यू ऑफिसर ने दोलका और दांडी गांवों से स्थानीय पंचायत सदस्यों के हवाले से कहा कि इन 3 फॉरेस्ट कंपार्टमेंट में लगभग 62 बड़े देवदार के पेड़ काटे गए और क्षेत्र में 1200 से अधिक स्लीपर निकाले जाने की सूचना है। उन्होंने कहा कि इस घने देवदार के जंगल में पेड़ों को काटने के लिए बड़े कटर का इस्तेमाल किया गया था। स्थानीय लोग रेवेन्यू, एपीएफ और पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से जुड़े मामले की हाई लेवल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कोटी चंदियार क्षेत्र में भी देवदार के करीब 35-40 पेड़ों की एक और बड़े पैमाने पर कटाई की इन्फॉर्मेशन मिली थी, जहां बसोली और महानपुर के 2 रेंज ऑफिसर्स की एक टीम को भेजा गया था, लेकिन टीम असली दोषियों को बचाने और सिर्फ चेहरा बचाने के लिए जांच करने के लिए सही जगह गई ही नहीं और सिर्फ आधा दर्जन पेड़ों की कटाई की जानकारी दी। बनी के दोलका फॉरेस्ट एरिया में हुई व्यापक क्षति की जानकारी संबंधित पुलिस की सीआईडी विंग के अलावा तहसीलदार और एसएचओ बनी के नोटिस में आने के बाद रेंज ऑफिसर बनी ने जांच शुरू की। जांच के लिए आसपास के फॉरेस्ट ब्लॉक्स के 2 इंचार्ज फॉरेस्टर्स को तैनात किया गया। उन्होंने बस नुकसान को कम करने के लिए क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन पेड़ों की कटाई और साइड से लगभग 240 देवदार स्लीपर्स को जब्त करने का अनुमान लगाया। इस बीच हैरानी की बात यह है कि संबंधित फॉरेस्ट गार्ड शाहबाज भट्ट को डोलका क्षेत्र से सरतल फॉरेस्ट ब्लॉक में चुपचाप ट्रांसफर कर दिया गया और किसी भी सजा के बजाय इंचार्ज ब्लॉक ऑफिसर के रूप में प्रमोशन देकर पुरस्कृत किया गया। यहाँ तक कि संबंधित ब्लॉक फॉरेस्टर या
अन्य सहित किसी भी अधिकारी के खिलाफ उनके अधीन फॉरेस्ट एरिया में बड़े पैमाने पर हरे पेड़ों की कटाई और सरकारी संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचाने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक एक अन्य फॉरेस्ट गार्ड यशपाल ने उनके लिए संभावित परेशानी को देखते हुए व्यापक क्षति के कारण फॉरेस्ट एरिया का चार्ज लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें जबरन शाहबाज के स्थान पर बनी और बसोली भेज दिया गया। इन फॉरेस्ट कंपार्टमेंट्स में पेड़ों के कई बचे हुए तनों को या तो हटा दिया गया है या जला दिया गया है। डोलका और कोटी चंदियार के जंगलों में पिछले 1 महीने के दौरान करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक की लकड़ी निकाली और तस्करी की गई। फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा के निर्देश पर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और HOFF मोहित गैरा ने सरकार के 2021 के ऑर्डर नंबर 365 डेटेड 24 नवंबर 2021 के तहत 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करना और सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की मात्रा का आकलन करने के लिए कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वेस्ट सर्किल जम्मू विवेक शर्मा की अगुवाई में एक मल्टी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी के गठन का आदेश दिया। ये कमेटी 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। इस बीच सरकार ने बनी फॉरेस्ट रेंज में हरी कटाई की जांच के लिए DFO बसोली और रेंज ऑफिसर बनी को चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर जम्मू के ऑफिस में अटैच कर दिया। अब यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि इस मामले का क्या नतीजा होता है और क्या किसी बड़े मगरमच्छ पर भी शिकंजा कसता है या नहीं। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।